अच्छा, एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी एंड डी। आगे दो मैट्रिक्स दिए हैं आपके सामने, देखो इक्वल साइन नज़र आ रहा है, मतलब ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। आपने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था कि जो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं इसका मतलब है कि जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट है मैट्रिसेस में वो इक्वल होनी चाहिए, वो भी इक्वल होंगे। तो उसके मुताबिक मैं लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी जो है हमारे पास -1 है, और बी प्लस 2c जो है कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट 4 है, इसकी इक्वल होना चाहिए। और 2c प्लस डी जो है ये 8 की इक्वल है, और 2a माइनस डी जो है 0 की इक्वल है। तो इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि उसमें एक वेरिएबल था, सिंगल वेरिएबल था, तभी उसी क्वेश्चन के अंदर वो सॉल्व होता था, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे देखिए दो दो वेरिएबल है, तो ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये इसको नाम दूंगा इक्वेशन 1 2 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अभी आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसमें चेक कर ले कि ये जो इक्वेशन है, देखो फर्स्ट इक्वेशन कोई भी कंसिडर कर ले आप, ए प्लस बी ले लें, बी प्लस 2c ले लें, कोई भी ले लें। तो मैं ए प्लस बी लेता हूँ। तो ए प्लस बी के लिए मैं कोई दूसरा ऐसा इक्वेशन ले लूँगा जिसमें ए या बी में से कोई एक वेरिएबल होता है कि वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल हो जाए और हमारे पास इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। तो देखिए बी प्लस 2c बी है, तो मैं एक कर सकता हूँ इसको, अगर बी से बी माइनस करूँ तो बी कैंसिल हो सकता है। अब इसमें सी डी है, ये मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर भी लूँ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस इक्वेशन के साथ, क्योंकि ये मज़ीद और लंबा हो जाएगा इक्वेशन, लेकिन सिंप्लीफाई नहीं होगा। ये भी कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए देखो ये 2a है, यहाँ पे सिंगल a है, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो माइनस करने के लिए यहाँ पे 2a बनाना पड़ेगा, या तो यहाँ से 2 ख़त्म करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे अगर मैं 2 मल्टीप्लाइड कर लूँ फिर सब्ट्रैक्ट कर लूँ, इससे भी हो सकता है। नहीं तो इस पे पहले 2 डिवाइड कर लूँ फिर इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर लूँ, ये माइनस हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी बन जाएगा। ये देखिए ये सिंपल है, इसमें भी 1b है, इसमें भी 1b है, तो आपस में अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कौन सा हमारे पास, ए प्लस बी इक्वल टू -1, और दूसरा कौन सा है, बी प्लस 2c इक्वल टू 4। देखिए मैं सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ, तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए ए के कोरिस्पोंडिंग इधर कुछ भी नहीं है, इधर मतलब ए कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है जिसके साथ ए हो। तो लाइक टर्म का पता है कि ऐड सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म होते हैं आपस में। तो ये ए जो है इधर किसके साथ ऐड हो जाए, कुछ भी नहीं है हमारे पास इस इक्वेशन में, तो ये ए सिंपल प्लस ए आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बी माइनस बी के साथ कैंसिल हो सकता है, ये ख़त्म हो जाएगा, रिज़ल्ट 0 0 हम नहीं लिखते। और ऊपर इक्वेशन में कुछ भी नहीं है, नीचे क्या रह जाएगा, प्लस 2c तक माइनस करके, तो ये -2c बन गया, ये अपना लगा लो। अब इसके बाद देखिए -1 है, ये -4 है, +4 था माइनस बन गया, अब माइनस कंसिडर कर लेंगे, -1 -4 तो -5, इसको मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास इक्वेशन 4 तक तो बने थे, ये 5 बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का चेक कर लूँगा आपस में। देखो अगर मैं ऐड कर लूँ, ये प्लस डी माइनस डी डायरेक्ट ऐड करने से ये ख़त्म हो सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास है 2c प्लस डी इक्वल टू 8, और 4 क्या है, 2a माइनस डी इक्वल टू 0। डायरेक्ट अगर इसको मैं ऐड करना चाहूँ तो ये 2c किसके साथ ऐड हो जाए, इस नीचे वाले क्वेश्चन में कोई c नज़र नहीं आ रहा है, तो ये 2c अपना आ जाएगा। ये 2a किसके साथ ऊपर ऐड हो जाए, कुछ भी नहीं है a वाला, तो ये 2a अपना आ जाएगा, ये d माइनस डी के साथ
ख़त्म 0 रिज़ल्ट आ जाएगा, और 8 + 0 तो 8। इसको मैं भी नाम दे सकता हूँ कि ये 6 है, 5 एंड 6, 1 2 3 4 नंबर वाइज दे ताकि आपके लिए आसानी हो। अब देखिए 6 और 5 में देखिए ए है, और 6 में भी हमारे पास ए है, -2 से है, इधर पहले से 2 से मौजूद है, ये माइनस है, ये +2 से है। बाकी इग्नोर कर ले जो भी है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, अगर ऐड कर लूँ तो एक का रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास, ये इजी रहेगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ऐड कर ले इक्वेशन 5 एंड 6। इक्वेशन 5 हमारे पास है a - 2c - 5, और 6 है हमारे पास 2c + 2a = 8। अच्छा, ये रूल पता है कि लाइक टर्म आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ए के कोरिस्पॉन्डिंग मैं चेक करता हूँ कि लाइक टर्म क्या है हमारे पास, ये 2a है, तो a + 2a 3a में लिख सकता हूँ। ये -2c + 2c आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट 0 0 हम नहीं लिखते, तो -5 + 8, 8 - 5 कर लें, तभी इसका आंसर सेम आएगा, 3 + 3। अच्छा, 3a तो आ गया क्वेश्चन में, उसने कहा था कि a फाइंड करना है आपने, तो a फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बोथ साइड डिवाइड बाय, या लिख रहे आप बोथ साइड डिवाइड बाय 3 कर ले, ताकि यहाँ से 3 ख़त्म हो जाए, नहीं तो वही रूल अप्लाई करें, ये 3 इधर मल्टीप्लाइड है, इधर इक्वल के बाद आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इस 3 के नीचे, ऐसे भी कर सकते हैं, 3a डिवाइड बाई 3 = 3a डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे ए रह जाएगा, इधर 3 के साथ कैंसिल हो गया 1, ए हमारे पास 1 आ गया। देखो हमें, देखिए आपके सामने a = 1। अब आप इन सब इक्वेशन में आपकी मर्ज़ी है, 1 2 3 4 5 एंड 6 तक इक्वेशन हमने बनाए थे, इनमें आप देखें जहाँ पे a हो, आप देखिए इसमें a है, इक्वेशन 6 में a है, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करी तो c बन जाएगा, c की वैल्यू आ सकती है हमारे पास, 5 में a है, इसमें पुट करी इसमें भी c आ जाएगा, यहाँ पुट करी तो यहाँ b की वैल्यू आ सकती है, इसके बाद यहाँ पुट करी तो d की वैल्यू आ सकती है। तो मैं फर्स्ट में पुट कर लेता हूँ, पुट a = 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a + b = -1, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैं पुट करने लगा हूँ 1 + b = -1। तो देखिए बोथ साइड -1 कर लेंगे ताकि 1 ख़त्म हो जाए। अब यहाँ से ख़त्म करना है सारा कुछ, जो फाइंड करना है वो वेरिएबल बस रहना चाहिए, या फिर ये 1 यहाँ इक्वल के बाद आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है ना इस b के साथ, या बोथ साइड माइनस कर, ये b -1 ये पहले से है, ये -1 आ गया तो -1, b = -2, b भी आ गया, सही। अब मैं दोबारा a की वैल्यू इसमें पुट करने लगा हूँ ताकि ये भी फाइंड हो जाए हमारे पास, ये इसके बाकी क्या है, d की वैल्यू भी यहाँ से आ सकती है, सही। नहीं तो इस इक्वेशन में भी फाइंड कर सकते हैं, इस इक्वेशन में भी फाइंड कर सकते हैं आप। अब c में फाइंड कर सकता हूँ इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 5 से, कि मैं नंबर वाइज जाता हूँ। अब इसमें देखो b वैल्यू पुट करूँ तो c आ सकते हैं, क्योंकि b भी हमारे पास आ गई, मैं क्योंकि मैंने a अब उठाया तो a इसमें पुट किया, b अब a और किस में पुट करूँ, इसमें पुट करूँ तो d, पुट a = 1 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, 2a - d = 0, a की वैल्यू पुट करें 1 - d = 0, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 जाएगा -d, मुझे d चाहिए, अब ये -d है तो माइनस ख़त्म करने के लिए मैं d को भी इधर लेकर आ सकता हूँ, कोई बात नहीं है कि बस हमेशा के लिए जो चीज़ फाइंड करनी है वो लेफ़्ट साइड पे नहीं, राइट साइड पे भी, बस ये है कि जो फाइंड करने है वो इसके साथ कोई ऐड सब्ट्रैक्ट डिवीजन में कुछ नहीं होना चाहिए।
इक्वेशन में कहा था कि सिर्फ डी चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2d इधर आ जाएगा प्लस डी हमारे पास 2 बन गया। अब देखिए इन इक्वेशन में चेक कर ले, ए भी फाइंड हो गया, बी भी फाइंड हो गया, डी भी फाइंड हो गया, अब सी रह गया। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू भी है। तो सी फाइंड करने के लिए अगर इस इक्वेशन को मैं कंसिडर करता हूँ तो बी की वैल्यू पुट करूँगा, इसको कंसिडर करूँ तो डी की वैल्यू पुट करूँगा। ठीक, अब आपकी मर्ज़ी, मैं लेता हूँ ये वाला पुट बी इक्वल टू, ये हमारे पास क्या था -2 पुट करें, कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो b + 2c = 4, भी हमारे पास क्या आया था -2 + 2c अपना आ जाएगा 4। अब देखो मुझे c चाहिए, तो मैं c जब तक अकेला ना हो तब तक मैं इसको सिंप्लीफाई करता रहूँगा। तो ये -2 यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल के बाद प्लस हो जाएगा, तो ये 2c रह जाएगा यहाँ पे, ये 4 + 2, 2c = क्या बन जाएगा, ये 2 + 4 6। अब 2 ख़त्म करने के लिए इसे मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा बोथ साइड 2, या फिर ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 6/2। तो c = 3 मैं लिख सकता हूँ। जो उसने क्वेश्चन में कहा था कि ए बी फाइंड करें, तो लास्ट में या ऐसे लास्ट में आप लिख सकते हो, ए जो है 1 है, बी जो है हमारे पास आ जाएगा ये -2 है, और सी हमारे पास 3 है, और डी हमारे पास 2 है। तो इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हो।